यह कहानी है सौरभ की, जो एक कॉलेज छात्र है। एक रात वो एक परीक्षा देकर वापस लौट रहा था। उसकी ट्रेन खराब हो गई और उसे एक छोटे वीरान स्टेशन पर रुकना पड़ा, जिसे लोग सिर्फ स्टेशन नंबर 47 कहते थे। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2-3 पुरानी टूटी हुई बेंचें थी और एक छोटा सा कमरा था जहां स्टेशन मास्टर बैठता था, पर वो कमरा अंदर से बंद था। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था। न कोई यात्री, न कोई कुत्ता, बस दूर से आती झिंगुरों की आवाज। घड़ी में रात के 1:30 बजे थे। सौरभ को भूख लगी तो वो पानी की तलाश में प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर तक गया। तभी उसने देखा कि दूर पटरियों पर एक पुरानी लालटेन लिए हुए एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। वो आदमी स्थिर खड़ा था और पटरियों को घूर रहा था। सौरभ ने हिम्मत करके पूछा, बाबाजी, क्या यहाँ कहीं पानी मिलेगा? वो बूढ़ा आदमी धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर लालटेन की रोशनी पड़ रही थी। उसकी आंखें बहुत गहरी और खाली थी, जैसे वो हजारों सालों से सोया ना हो। बूढ़े ने धीरे धीरे कांपती हुई आवाज में कहा, ट्रेन आने वाली है। सौरभ ने घड़ी देखी। अभी तो सुबह 5 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं है, उसने कहा। बूढ़े ने एक डरावनी सूखी हंसी हंसी और बोला, ये वाली ट्रेन टाइम टेबल नहीं देखती बेटा। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। सौरभ को लगा कि उसने शायद ज्यादा देर जागने के कारण भ्रम देखा है। वो वापस अपनी सीट पे आया। तभी उसने दूर पटरियों पर एक मंद रोशनी देखी। ये रोशनी तेजी से करीब आने लगी। ये किसी ट्रेन की हेडलाइट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लालटेन एक साथ चली आ रही हो। रोशनी के साथ ही एक भयानक पुरानी सीटी की आवाज आई, जो सुनकर कान सुन्न होने लगे। ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और भयानक चू-चू की आवाज के साथ रुक गई। वो कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। उसके डिब्बे काले और जंग लगे थे। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर घना अंधेरा था। अचानक ट्रेन के हर डिब्बे की खिड़की से दर्जनों आंखें सौरभ को घूरने लगी। वे आंखें चमकीली नहीं थीं, बल्कि ऐसी लग रही थीं जैसे अंधेरे में तैर रहे खाली गोले हों। ट्रेन का एक दरवाजा चड़चड़ाहट के साथ खुला। अंदर से एक ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका बाहर आया। उसी क्षण सौरभ को महसूस हुआ कि उसे एक आवाज सुनाई दे रही है, जो उसके कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंज रही है, चढ़ जाओ, जगह खाली है, हम इंतजार कर रहे थे। सौरभ का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने बिना कुछ सोचे अपना बैग वहीं छोड़ा और स्टेशन से बाहर जंगल की ओर पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। वो भागता रहा जब तक कि वो पूरी तरह थक नहीं गया। जब वो सुरक्षित महसूस करने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन या स्टेशन की कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। वहां केवल घना अंधेरा था। अगले दिन सुबह जब वो वापस स्टेशन पर गया तो वहां केवल टूटी हुई बेंचें थीं। पटरियां थीं, पर कहीं भी किसी पुरानी ट्रेन के तेल या कोयले के जलने का कोई निशान नहीं था। लेकिन उसकी सीट के ठीक नीचे उसने अपना बैग पाया। जब उसने बैग खोला तो उसके अंदर एक चीज थी जो उसने वहां नहीं रखी थी। एक छोटी जंग लगी हुई लालटेन और उसके साथ एक पुराना फटा हुआ टिकट जिस पर लिखा था, गंतव्य अंत। आप इस कहानी को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल सकते हैं। कल मैं आपके लिए एक नई कहानी तैयार रखूंगा।